चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे आदमी की जिसे उसके गांव में हर कोई एक आदर्श मानता था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा गहरा राज छिपा हुआ था जो धीरे धीरे सब कुछ तबाह कर रहा था। गांव में मनसूख दूध वाले का तो क्या ही कहना था। हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांधता था। भाई, दूध भी सबसे सस्ता और डिलीवरी भी हमेशा टाइम पर। लोगों की नजरों में वो एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। गांव वाले तो बड़े खुश थे कि उन्हें कितनी अच्छी डील मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ये इतनी अच्छी डील थी, या इस सस्ते दूध के पीछे कोई ऐसी कीमत छुपी थी जो वो अनजाने में चुका रहे थे। असल में मनसुख ने अपनी एक झूठी पहचान बना रखी थी, एक मुखौटा कह सकते हैं। उसने बड़ी होशियारी से अपनी एक इमेज बनाई थी, एक गरीब, बेचारा, ईमानदार आदमी जो अपनी पुरानी सी साइकिल पर रोज मेहनत मजदूरी करता है। तो देखिए, बाहर से तो वो लगता था एक बेचारा गरीब आदमी, लेकिन अंदर की हकीकत बिल्कुल अलग। अंदर ही अंदर वो एक बेहद लालची इंसान था। उसका बस एक ही सपना था, इस पुरानी साइकिल से छुटकारा पाकर एक मोटर गाड़ी खरीदना। और इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपने ही भरोसेमंद पड़ोसियों को धोखा दे रहा था। तो सवाल उठता है कि वो ये धोखा दे कैसे रहा था? दूध में अरारोट मिलाकर। अब ये अरारोट ये एक तरह का स्टार्च होता है जो दूध को इतना गाढ़ा कर देता है कि देखकर लगे वाह, क्या शुद्ध और मलाईदार दूध है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन मुनाफा बढ़ाने का बड़ा असरदार तरीका था। लेकिन कहानी का असली और खतरनाक मोड़ तो अब आने वाला था। एक दिन हुआ ये कि उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, और इसी वजह से उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसके इस छोटे से धोखे को एक बहुत बड़े अपराध में तब्दील कर दिया। हुआ यूं कि वो एक भजिए की दुकान पर रुका, जहां दो अजनबियों ने उससे दूध मांगा। उनमें से एक ने बस एक घूंट पिया और मनसूख का बरसों का राज एक झटके में पकड़ लिया। सालों में पहली बार कोई उसका झूठ पकड़ पाया था। पर पता है, वो लोग उसे धमकाने नहीं आए थे, बल्कि वो तो उसके इस छोटे से धोखे को एक बड़े धंधे में बदलना चाहते थे। उन्होंने उसे एक पाउडर की पुड़ियां दी और वादा किया कि इसे मिलाने से दूध की मांग 4 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन साथ में एक सख्त चेतावनी भी थी, एक कैन में सिर्फ और सिर्फ एक पैकेट। लालच तो मनसूख पर हावी था ही। उसने 1000 रुपये प्रति पैकेट का ये खतरनाक सौदा फौरन मान लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। मनसूख का प्लान काम कर रहा था। उसका मुनाफा आसमान छू रहा था। लेकिन फिर गांव में एक ऐसा मेहमान आया जो उसका सारा खेल बिगाड़ने वाला था। ये था एक ग्राहक का भतीजा मनोज, जो शहर से आया था और पेशे से एक पुलिस वाला था। बस पुलिस शब्द सुना और मनसुख के हाथ पांव फूल गए। इतनी घबराहट हुई कि दूध का भरा कैन ही उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी ये अजीब हरकत देखकर ग्राहक और मनोज दोनों के मन में शक पैदा हो गया। अब शुरू हुआ मनसुख का झूठ और बहानों का सिलसिला। मनोज से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। कभी कहता कि दूध खराब हो गया है, तो कभी खुद के बीमार होने का नाटक करके दूध देना ही बंद कर देता। कुछ दिन बीते और मनसूख को लगा कि चलो बला टल गई। मनोज शहर वापस चला गया है। उसने एक राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब वो अपना गोरख धंधा फिर से शुरू कर सकता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंत कितना करीब है। उसका डर और चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया था कि जब उसकी अपनी पत्नी मीना ने दूध तैयार करने में उसकी मदद करनी चाहिए, तो वो उसी पर बुरी तरह बरस पड़ा। वो किसी को भी अपने राज के करीब नहीं आने देना चाहता था। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती हुई। मीना को तो पता नहीं था कि उस पाउडर में क्या है। वो तो बस अपने पति की मदद करना चाहती थी। उसने अनजाने में दूध के एक ही कैन में 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 5 पैकेट मिला दिए। जी हाँ, 5 गुना ज्यादा। ये उन अपराधियों की दी हुई चेतावनी का सीधा सीधा उल्लंघन था। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। मनसूख उस खतरनाक दूध को लेकर बेचने निकल पड़ा। उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो सीधा एक बिछाए हुए जाल की तरफ जा रहा है, और ये जाल उसी आदमी ने बिछाया था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। असल में मनोज कहीं गया ही नहीं था। ये सब एक प्लान था। उसने ट्रेन कैंसिल होने का बहाना बनाया था। जैसे ही वो घर लौटा, उसे वही 5 गुना ज्यादा नशीला दूध परोसा गया। एक घुट पीते ही उसका सिर चकरा गया और उसका सारा शक यकीन में बदल गया। और बस
उसी एक पल में मनसुख का बनाया हुआ झूठ का पूरा साम्राज्य ढह गया। मनोज ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मनसुख और उसके वो अपराधी साथी सब गिरफ्तार हो गए और पूरे गांव के सामने उस ईमानदार दूध वाले का असली चेहरा उतर गया। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। मनसुख की कहानी भी तो अरारोट मिलाने जैसे एक छोटे से झूठ से ही शुरू हुई थी, है ना? लेकिन देखिए कैसे एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है और आखिर में इंसान अपने ही बुने जाल में ऐसा फंसता है कि वो खुद के लिए एक जेल बना लेता है। सोचने वाली बात है, नहीं?